इसको अब देख लो कि अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। जरा सा ध्यान से फिर से देख लें कि कितना हाइब्रिडाइजेशन है हम लोगों के पास। sp यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा। sp2, sp3 ध्यान आ रहा है। sp3 यहां तक पहुंचे हैं हम लोग। sp वाला पढ़े, इसका कौन सा शेप है, लीनियर, एंड कौन सी बॉन्ड एंगल हम लोगों ने डिस्कस किया था, 180 डिग्री। sp2 जो था आपका ट्रायंगुलर प्लेनर हुआ, ठीक है, and this is going to be 120 degree angle. sp3 is tetrahedral, this is your 109 degree 28 minutes जो हम लोगों ने बात किया था। 109 degree 28 minutes याद आ रहा है। इसके बाद आपका sp3d था, वो क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये अच्छे से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में हम पेन से समझाए थे आपको। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में क्या होगा, यहाँ पर दो तरह के एंगल थे, 120 डिग्री एंड दूसरा कौन सा, 90 डिग्री। ये याद आ रहे हैं। कौन सी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, कौन सा एग्जाम्पल लिए थे, कुछ याद ध्यान आ रहे हैं? उसमें हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल डाला था? जल्दी से अपनी अपनी कॉपी देख करके बता। PCL5। We had taken example of PCL5। और इसमें PCL5 में हमने बोला था कि there will be 3 equatorial bonds, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होगा 3, एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स होंगे। 2 एक्सियल बॉन्ड्स होंगे। इन 2 एक्सियल बॉन्ड्स एंड 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में फर्क क्या है? ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स से ज्यादा लंबा एक्सियल बॉन्ड्स होगा, जिसके बारे में हम कहते हैं कि दैट कैन बी ब्रोकन इजिली। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स से ये एक्सियल बॉन्ड्स जो होगा वो आपका लॉन्गर हो जाता है। एक्सियल बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन इजिली कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जो PCL5 जो बनाया गया था, इस तरह से ध्यान होगा। इस तरह से हम लोगों ने बोला था 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एंड आपको हम बाकायदा पेन से ही बताए थे कि कैसे प्लेस्ड होता है। जितने लोग भी हो पुराने वीडियो को फिर से देखोगे यदि मुश्किल हुई है तो। दिस वाज योर PCL5, किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जब पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है तो 2 तरह से अरेंज होता है, एक 3 हो जाएगा एक प्लेन में, एंड 2 अबव एंड बिलो द प्लेन में जाएगा। अब इस पे आ जाइए, नेक्स्ट उठा रहे हैं SF6। ये फ्रेश आज का चलेगा। SF6 में ये मालूम है कि सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन है 286 की बात कर रहे हैं सल्फर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, 4s नहीं, कितना हो गया, 2 8 8, और उसके बाद कैसे डालते हैं, 4s2 4p 4 होगा ना, ठीक है। और ये सही है क्या, सही है या गलत है? कुछ गलती हुआ है यहाँ पर? Yes ma'am, 3D। 3p4, this is going to be 3p4, ठीक है। 3s ये वैलेंस शेल हो गया आपका, 3s एंड 3p। and this is 3s, 2 electrons, 1 2 3, and this is 4। आपको अच्छे से मालूम है कि थर्ड शेल में there will be scope for d orbitals also, मतलब स्कोप रहेगा d का भी। थर्ड शेल में ठीक है भरा हुआ नहीं है, लेकिन स्कोप तो पूरा होगा। 3s 3p and this is what 3d, पूरा स्कोप होगा। अब सल्फर गोज फॉर एक्साइटेशन, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। नाउ इट इज गोइंग फॉर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन से कहने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां से उठ करके इधर जाएगा,
ठीक है। और ये हम पिछले क्लास में आपको सिखा चुके हैं कि यदि स्कोप रहता है तो कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स बने। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा एंड यहाँ वाला इस तरफ आ जाएगा। मतलब एक्साइटेशन में आपको हम बताए हुए हैं कि पेयर कोई भी बॉन्डिंग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कॉन्सेप्ट है कि पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, फिर इट गोज फॉर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स अनपेयर्ड। आराम से ये किस तरह से अनपेयरिंग होगी वो देख लेते हैं हम लोग। एक दो, यहां से, ठीक है। अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पर जाएगा? 6 आपका तैयार बैठा हुआ है। फ्लोरीन का आपको मालूम है कि एक्साइटेशन के बाद ये स्टेप जैसे हुआ, ग्राउंड स्टेट हुआ, फिर एक्साइटेड स्टेट हुआ। एक्साइटेड स्टेट के बाद ये किस चीज पर जाता है? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिखाएगा? 6 फ्लोरीन जुड़ना चाह रहे हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा? sp3d2। दिस इज नेम्ड एज sp3d2। आपका 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पैदा होगा, 2 3 4 5 एंड 6। सबके नाम क्या हो गए? sp3d2 सबका नाम। ये भी sp3d2, ये भी sp3d2, ऑल आर sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। इसके बाद ये जैसे उन लोग उसका बताया था कि 2 sp था तो कैसे अरेंज था? लीनियर डिजाइन में। 3 था तो 120 डिग्री एंगल बनाते हुए, मतलब कि बॉन्ड बनाने से पहले इसकी अपनी तैयारी क्या होगी। जिन लोगों का क्लासेस वगैरह मिस हुआ है बेटा, वीडियो पुराना देखिए और एकदम सीक्वेंस में देखिए। ये कभी भी ये 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड नहीं है, ये हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हर दिन का क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो एक फायदा है यदि एकदम होशियार जैसा स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी है तो पिछले क्लास का बेटा उस चैप्टर का आपको सीक्वेंस में, आपको लगता है कि पूरे 1 घंटे की क्लास हम नहीं देख सकते हैं तो थोड़ा सा उसको फास्ट कर लो, यदि स्पीड बढ़ाने का आपका ऑप्शन रहता है। लेकिन हर स्लाइड्स को देखो कि उसमें पेन कैसे मूव किया है और क्या बताया गया है। बीच में जाकर के टप से जाओगे और बीच बीच का आप ये सीरियल वगैरह की तरह देखोगे तो आप सब फंसोगे। वो सब तभी देखा जाता है रिवीजन के टाइम में। शुरुआत में जिनसे छूटा है, एक फायदा है कि बेटा आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तो रिकॉर्डिंग देख करके आप उसको सीखिए और क्वेश्चन कीजिए। पर्टिकुलर स्लाइड समझने में मुश्किल होती है तो उसी समय देन एंड देयर यू टेक स्क्रीनशॉट एंड आस्क मी कि अच्छे ये क्या हो रहा है, मतलब कि ये वाली स्लाइड समझ में नहीं आई है। ये सही तरीका होता है पूछने का भी। इसके बाद आइए, जैसे हम लोग एस का ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बता रहे हैं। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है अपने आप को हवा में अरेंज करेगा। कैसे अरेंज करेगा वो सुनो। दिस इज गोइंग टू अरेंज लाइक दिस। बेटा जरा सा मेरे घर में कंफ्यूजन है, 2 मिनट के लिए। ये जैसे देखिए कि आपका जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसे अपने आप को अरेंज करेगा। एग्जैक्टली 4 जो है बेटा प्लेन में अपने आप को अरेंज किया एंड 5वां एंड छठा, 5वां इज अबव द प्लेन एंड छठा इज बिलो द प्लेन। मतलब कि जैसे पिछले क्लास में आपको हम बताए हुए थे कि 3 वाला जो बताए थे ये होगा 4 एक प्लेन में होगा। और हमको सोच के बताना जरा सा ये कितना एंगल बनाएगा जब 4 एक प्लेन में होगा। तो यदि बोल सकते हो तो आप बोलो जरा सा अपने दिमाग लगा करके, यदि 4 प्लेन में है और इक्वल एंगल बनेगा, ये बताओ कितना एंगल बनेगा। व्हाट विल द एंगल? 90 degree. 90 divided by 4, that is 90 degree. That's good. And 5th is above the plane. 5वां ऊपर की तरफ है। ये बताओ कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये 4 को इक्वेटोरियल बोलेंगे, जो प्लेन पर होगा उसको इक्वेटोरियल बोलेंगे, जो अबव है उसको एक्सियल बोलेंगे, बिलो जो है उसको भी एक्सियल बोला जाएगा। एक्सियल
तो जो एक्सियल है वो भी 90 बना रहा है, इक्वेटोरियल भी अपने आप में 90 बना के बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां हमको क्या समझ में आई, ये जो चार तुमको दिखा रहे हैं वही चीज है। ये बेटा ये जो दिखाया आपको ना, ये चार वही प्लेन में जो इनके बीच में एंगल रहेगा 90 डिग्री, they are equatorial and this is your above the plane and this one is below the plane. So here SF6, अब जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अरेंज हो जाएगा, ये फ्लोरीन पहुंचेंगे वहां पर, F फ्लोरीन, F this is F, ठीक है। तो यहाँ के केस में ये क्या समझ में आ गया हम लोगों को, कैसा लुक आएगा इसको देखने से। देखो 6 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना, पूरा जो ऐसे ज्वाइन होता है तो इट लुक्स लाइक स्क्वायर पिरामिडल, और इसके पास 8 फेस होंगे। फेस मतलब समझते हो, सतह जो रहती है, 8 फेसेस दिखेगा, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, केवल एक ही 90 डिग्री। कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स। क्या सारे बॉन्ड बराबर होंगे, जरा सा सोच के बताना, क्या सारे के सारे बॉन्ड बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अलग अलग था, तो यहाँ पर सब बराबर होंगे या एक जैसे होंगे, क्या लगता है? ऑल दीज इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स, क्योंकि सभी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, सब बराबर होंगे। ठीक है, शेप इज ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 जहां देखोगे तुरंत बोलिएगा कि दिस इज शोइंग ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट में, IF7। ठीक है, आयोडीन का, जैसे आयोडीन आपको नहीं पता है बेटा, तो हम लोग इसके खानदान के बारे में पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 है, तो ये 3s2 3p5 होगा, ये 4s2 4p5 होगा, एंड दिस इज व्हाट 5s2 5p5। आयोडीन, ठीक है, 5s2 5p5। यहाँ के केस में क्या हो जाता है, 5s रहा, ये कैसे अरेंज करेंगे हम लोग 5s2 5p5 की जब बात कर रहे हैं। तो ये आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था ग्राउंड स्टेट में, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड दिस इज 5d। नाउ दिस गोज फॉर एक्साइटेशन, आयोडीन गोज फॉर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होगा, ये एकदम से रूल है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ये एक्साइटेशन पर जाएगा। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे एक्साइटेशन पर जाएंगे, कहाँ कहाँ का इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, दिस इज गोइंग ओवर हियर, दिस गोज ओवर हियर, एंड दिस गोज ओवर हियर। एक्साइटेशन में यही है कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिया जा सके। ये आपका 5d है। ये हम लोग को समझ में आ रही है कि दिस इज आवर 5d हियर, 5p, एंड कैसे कैसे बेटा कितने कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 1
2 3 4 6 and this is what 7. This shows here sp3d3 7 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखा के रखेगा? sp3d3. ये sp3d3 का किस तरह से शेप होगा वो आपको बताते हैं. रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर लिया करो, रिकॉर्डिंग यदि कभी बंद करते हैं, ठीक है. यहाँ पर देखिए बेटा, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में पहले ये पिछले वाले स्लाइड्स पे देख लो, इसकी रिकॉर्ड नहीं होगा तो पिक्चर ये इसकी रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो पाई होगी. IF7 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल देख लीजिए. दूसरा जो सुनोगे कि डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में NH3 जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो N का 1s2 2s2 2p3 हो गया तो 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन. अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, ये एक्साइटेशन पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास D तो है ही नहीं, सेकेंड शेल में तो D होता ही नहीं है तो एक्साइट और फैल नहीं सकता. अब इसको जाना है डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पर. नाइट्रोजन हैज टू गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन. अब एक बात सुनो, हाइब्रिडाइजेशन में उन ऑर्बिटल्स को जाना जरूरी है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अकेला अकेला. हाइब्रिडाइजेशन में उन इलेक्ट्रॉन्स को जाना है जिसके पास अनपेयर्ड है, तो इनको तो जाना ही होगा. किसको किसको जाना होगा? इसको जाना होगा, इसको जाना होगा, इसको जाना होगा. दे हैव टू गो. ठीक है, इसको तो इन तीनों को तो जाना ही है. लेकिन एक बात और याद रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. तो उसमें एस का स्वाद, जैसे कहते हैं ना खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सब चीज बढ़िया है, मसाला बहुत अच्छा है, नमक ही नहीं उसके अंदर, तब आपका खाना उस समय दिल नहीं करेगा कि जैसे फर्स्ट निवाला लिए तो लगे कि तेरी के कितना खराब है या नमक बहुत ज्यादा पड़ गया. इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तभी भी नहीं, देखने में इतना अच्छा लग रहा है खाना, लेकिन पता चला कि नमक नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगा. उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन में भले ही एस आधा हो, खाली हो, भरा हो, एस का स्वाद जरूर रहना है. ये 3 को रहना है क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए एच से जुड़ने के लिए. एस का होना बहुत जरूरी है, एस का होना बहुत जरूरी है. एस इज मस्ट in hybridization. So this goes for hybridization. Its name is sp3. ठीक है, sp3 hybridization होगा. टू 3 4 सबके नाम क्या हो गए? sp3 sp3 sp3. सारे के सारे का नाम sp3 जाएगा. और सब में इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको मालूम है सब में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसमें आपका भरा हुआ रहेगा. इसको सजाएंगे कैसे वो देखो. ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुआ, कैसे अपने आप को सजाएगा वो देखना. n एक, क्योंकि sp3 है तो ऐसे ही अरेंज्ड होगा. और चारों पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज्ड होगा वो भी दिखाएंगे अभी. एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा ऐसे है. सभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, इसमें 1 है. अब बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा? बॉन्ड कौन बनाएगा ये सोचना होगा आपको. Who will be making bond? इसके पास तो भरा हुआ है. ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये बॉन्ड नहीं बना सकता है. ये लोग हाइड्रोजन को बुलाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा. दिस इज कॉल्ड बॉन्डेड पेयर. ये जो देख रहे हो इसको, ये जो जोड़ा है, दिस इज नेम्ड एज बॉन्डेड पेयर. ठीक है. एंड ये जो रह गया, इट इज कॉल्ड लोन पेयर. सो व्हाट इज लोन पेयर? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
not participating in bond formation, pair of electron unable to participate in bond formation. ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड में, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर. ये जो तीन आपको दिख रहा है ना, दे आर व्हाट, बॉन्डेड पेयर्स. ये सब बॉन्डेड पेयर्स है, ये सारे बॉन्डेड पेयर्स है. एंड ये जो रहा, ये आपका लोन पेयर हो गया. सो व्हाट इज लोन पेयर एग्जैक्टली? वो हो गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. अब ये जान लो कि जब इसकी पिक्चर ली जाती है ना इस स्ट्रक्चर की, तो जो लोन पेयर वाला हिस्सा है ना, लोन पेयर वाला हिस्सा किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो उसका पिक्चर आएगा ही नहीं. जैसे कहते हैं ना कि पुरानी मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि आपके आसपास यदि भूत है तो भूत का पिक्चर नहीं आता है, वैसे ही लोन पेयर का पिक्चर यदि पिक्चर लिया जाएगा तो ये दिखेगा ही नहीं. दिस इज नॉट विजिबल. क्या दिखेगा? ये दिखेगा. दिस इज 107 डिग्री. एंगल भी घट जाता है. ये रहा आपका लोन पेयर. ये ऐसे नॉर्मल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता था, बॉन्ड एंगल घट गया 107 हो गया. पिरामिड. ठीक है, दिस इज पिरामिडल स्ट्रक्चर. ये रहा आपका लोन पेयर. ठीक है. सो व्हाट्स द शेप? इसको डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बोलेंगे. अभी आपका स्टार्ट किए थे ना, दिस इज डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर. डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में लोन पेयर की वजह से स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट्स होते हैं. ये जो लोन पेयर दिख रहा है आपको, इसकी वजह से स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा. डिस्टॉर्ट हो गया यानी कि अब टेट्राहेड्रल नहीं दिखेगा. हाउ डज इट लुक? इट लुक्स लाइक पिरामिडल स्ट्रक्चर. ठीक है. इस स्ट्रक्चर को पिरामिड जैसे कहते हैं कि ऊपर सेंटर से तीन खूंटे जैसा नीचे की तरफ बंधा हुआ आएगा, उसको पिरामिड ऐसे रखा हुआ. दिस इज नेम्ड एज पिरामिडल स्ट्रक्चर. इसी को डिस्टॉर्टेड कहते हैं. तो कोई स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट क्यों होता है? क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. डिस्टॉर्शन and reduced bond angle. Remains due to presence of lone pair of electron. ठीक है. अभी NH3 का बताएं. अब आ जाइए वाटर पे. इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए. 1:2. 2s. ऐसे देखिए. ये भी आपका इस वाले केस में देखिए, ये भी जो 2s and 2p जो देख रहे हो, ये भी 2p4, इसके बारे में भी जान लो कि दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू एक्सपैंड. बेटा ये भी, इसके पास भी d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो एक्सपैंड नहीं करेगा. तो यहाँ पर कोई एक्साइटेशन नहीं होगा, सीधे ये हाइब्रिडाइजेशन पे जाएगा. अब इसके बारे में एक चीज सुनो. दिस इज गोइंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन. इसका मतलब क्या है? कौन कौन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में? तुम लोग दिमाग लगाओ जरा सा. कौन कौन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में? जल्दी जल्दी बताइए. ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है. जल्दी बताओ किसको किसको हाइब्रिडाइजेशन में जाना चाहिए. कम ऑन, जस्ट स्पीक. S3p. हाँ, मैम sp3. sp3. ये इसको जाना है, इसको जाना है. ये तो मस्ट है क्योंकि 2 H है. ये लाइन सुन पा रहे हो तुम लोग कि वही ऑर्बिटल जाएगा जिसके पास अनपेयर्ड है. तो इस दोनों को तो जाना चाहिए. Yes, ma'am. SP2. sp2.
नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं बोलो, जो आपके दिमाग में आ रही है, जैसे जैसे हमने बोला कि इसको तो जाना ही है, और ये भी सुने हुए कि एस को तो रहना ही है, तो एस जाएगा, ये दो पी तो जाएगा, ये भी चला जाएगा। क्यों जाएगा वो सुनो। जैसे देखो एक चीज, एक बहुत मजेदार चीज आप समझना जरा सा। बेटा कोई एक एग्जाम हुआ, एग्जाम में ना 4 ही सीट्स था उसमें, 4 सीट्स था, किसी नौकरी के लिए कुछ एग्जाम हुआ, 4 सीट्स था, और नेट पर ना कंपनी जो है नेट पर रिजल्ट निकाल दी, 6 जने का रिजल्ट निकाली। एक प्रोविजनल निकाला जाता है ना कि इसमें से कोई एडमिशन नहीं ले तो दूसरों को चांस मिल जाएगा, 6 का निकाल दिया, और वहां सीट 4 ही था। जो 6 वाला था उसके बाद में पता चला उसकी पैरवी जबरदस्त थी। पैरवी समझते हो? पता चला इस कंपनी में वो उसके उसके फादर पैसे स्पॉन्सर दे रहे थे, चाहे कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी इस तरह की बात। इसका स्ट्रॉन्ग फेवर था, स्ट्रॉन्ग फेवर जिसको बोला जा सकता है, लेकिन मार्क्स के बेसिस पे इसका रैंक 6 आ गया। अब बताओ कि क्या होगा। ये नेट पर आ गया है, आपको पता है कि मीडिया बड़ी सॉलिड है, वो भारत वाली मीडिया जो एकदम सबसे देशभक्त मीडिया है, तुमको पता है कि वो उसको चिल्लाने चिल्लाने में बड़ा मजा आता है। तो उसके डर से अब ये लोग क्या करेगा, ये बताओ जरा, सोच के बताना कि 4 का नाम आ गया है और 4 लोग ने एडमिशन ले लिया। अब छठे का एकदम इन लोगों की बुरी हालत है, क्योंकि छठा जो है उसको लेना बहुत जरूरी था कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पैरवी था। इस 4 का रिजल्ट है, 4 में से कोई बैकआउट नहीं किया, तो क्या किया जाएगा जिससे कि सब चीज सही सही हो जाए? कुछ दिमाग लगाओ। हम 6 को भी ले लें। कैसे 6 ले लेंगे? कहा जाएगा अचानक से ये कंपनी अनाउंस, हाँ, इंक्रीज, दिस विल इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स, बोलेगा कि नहीं हम लोग को जरूरत है, अब हम लोग सीट्स बढ़ाएंगे, और 6 सीट्स बढ़ा देगा, तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। ये बताओ कि ये 4 तो खुश था जिस दिन रिजल्ट आया, ये 6 भी बहुत खुश था, खुश हो गया जैसे ही सीट्स बढ़ा। किसको छप्पड़ फाड़ करके फायदा हो गया? जिसका कोई पैरवी नहीं था, एकदम दुखी था, एक दिन जैसे रिजल्ट आया 1 मार्क के लिए छूट गया, 5th रैंक पे चला गया। हु इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन? ये 5th रैंक वाला। 5th वाला, वो सोचा भी नहीं होगा, एक दिन तो उसका पूरा मूड था, खराब था, चाहे कुछ भी, कुछ दिन तक तो रहा, अचानक से देखा कि कुछ अटेम्प्ट भी नहीं लिया, कोई केस भी नहीं किया, कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं गया, और उसका नाम आ गया। क्यों नाम आ गया? क्योंकि सीट्स बढ़ गया था। वही चीज यहाँ पर है, इन दोनों को लेना बहुत जरूरी है, और एस को तो होना बहुत जरूरी है। किसको फायदा मिल गया? सीक्वेंस में लिया जाता है, sp3 पल्ले पड़ा। लेकिन अब आपके सामने 2 लोन पेयर्स, 2 ऑर्बिटल लोन पेयर वाले हो गए जो भरे हुए हैं, तो नेचुरली दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब स्ट्रक्चर क्या होगा इनका मालूम है? सबसे पहले तुम टेट्राहेड्रल बना दो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बना दो sp3 की वजह से। ये रहा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा, ये रहा, इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन। दो, ये आपका H के साथ कंबाइन करेगा, H के साथ करेगा, these two are lone pairs, this is bonded pair, this is bonded pair। लुक कैसा रहा? ये वाली, ये एंगल को क्या बोलेंगे? ये एंगल घट गया है 105 डिग्री। ये सब लोन पेयर की वजह से। ये आपको हम बताएंगे कि एंगल क्यों घटता है, पहले शक्ल देख लो क्या चक्कर क्या है। एंगल गेट्स रिड्यूस्ड, व्हाई दैट एंगल गेट्स रिड्यूस्ड आई विल टीच यू। जितना डिस्टॉर्शन हो जाएगा उसके बाद आपको एंगल बताएंगे। अब हमको ये बताओ कि ये दोनों का पिक्चर नहीं दिखा तो दिखता कैसे? इसको जानते हो क्या बोलते हैं? बेंट शेप। H2O का शेप कैसा हुआ? बेंट शेप और एंगुलर। कुछ जगह पे V भी लिखा रहता है, उल्टा V, ऐसे ये वाला दिखता है।
पी शेप ड्यूल से। ठीक है, समझ में बात आ गई? नेक्स्ट आइए, ये था कि नोटिस किए होगे कि sp3 में, sp3 स्ट्रक्चर में जब एक लोन पेयर और 3 बॉन्डेड पेयर्स हुए, कैसा शेप बना? पिरामिडल विद बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। इसी sp3 में जब 2 लोन पेयर्स हुआ और 2 बॉन्डेड पेयर हुआ, कैसा लुक हुआ उसका? एंगुलर विद 105 डिग्री। ये बात को अलग से लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल। सेकेंड हम उठा रहे हैं, इस पर आएंगे हम लोग SF4। ठीक है, SF4 पे समझना जरा सा इस तरह से, सल्फर के ये उसी तरह से एंगल हो गया। सल्फर का आपका 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p4, 2, 1, 2, फिर यहाँ पे 3, 4, 5। ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 3s, 3p, 3d। ये 2 था, 2, 3, 4। कैसे एक्साइटेशन होगा? 4 लोग जुड़ना चाह रहे हैं, सो दिस गोज फॉर हियर। यहाँ पर एक्साइटेशन में जाएगा, कितना फ्लोरीन जुड़ना चाह रहा है उसके हिसाब से एक्साइटेशन होगा। तो ये चला गया इस पर, तो एक्साइटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? ऐसा 1, 2, 3 एंड डी में 1। तुम पूछ सकते थे कि मिस ये वाला भी तो जा सकता था, लेकिन अपने मन से ये लोग नहीं जाता है जब तक सामने वाला डिमांड ना करे। इस बात को समझ के रखिएगा, अपने मन से नहीं जाता है। फिर जाने के बाद कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ये दिखाएगा? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बोले कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसको दिखानी चाहिए? जल्दी बताओ बेटा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ये दिखा सकता है? बोलो। sp3d। Which hybridization it can show? sp3d। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्यों हमने बोला? क्योंकि ये 4 को तो होना चाहिए, क्योंकि 4 फ्लोरीन जोड़ना चाहता है, 4 अनपेयर तो चाहिए, लेकिन s भी होना चाहिए। That's why this is going for sp3d। sp3d की शक्ल कैसी है? ऐसा, 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 जो ट्रायंगुलर रहता है, 3 आपका ट्रायंगुलर प्लेनर में हुआ इस तरह से, चौथा अबव, 5वां बिलो। एक, 2, 3 प्लेन में, चौथा ये दोनों। लेकिन इसके पास sp3d में, sp3d की जब बात किए हैं तो कितने लोन पेयर्स की गुंजाइश है? 5 है यहाँ पर, 4 में तो अनपेयर्ड है, लेकिन एक हो गया लोन पेयर वाला। सवाल उठते हैं कि लोन पेयर कहाँ रखा जाएगा? लोन पेयर के बारे में कहा जाता है जैसे आवारा टाइप के नहीं होते हैं लोग, सब कुछ काम धंधा नहीं है, वैसे ही लोन पेयर है। और जो आवारा जो बेरोजगार लोग क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए प्रॉब्लम, ये भी करता है वैसे ही, ये भी वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे डरने के लिए इनको दूर में रखा जाता है। मतलब केमिस्ट्री कहता है कि भाई वैसे लोग जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको दूर ही रखे ज्यादा अच्छा है। बिलीव नहीं करोगे, ये दूर ही रखाता है। कहाँ दूर रखा है? जितनी दूर हो सके उसको इक्वेटोरियल पे रखते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल का अपना खुद का एंगल कितना है? 120। इक्वेटोरियल पे रखने के लिए इसको यहां पर रख दिया जाता है लोन पेयर को, और सब जगह पे अनपेयर्ड रख दिया गया। मींस लोन पेयर इज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल।
ये जान लो, टू अवॉइड रिपल्सन, बचने के लिए। तो फाइनली कैसा दिखेगा, यहां पर फ्लोरीन आया, जुड़ गया, कैसा दिखेगा? How exactly looks your seesaw? कैसा दिखता है ये सीसा? मतलब कैसे, झूला जो देखते हो ना, आपको पहले ही बता दिए लोन पेयर दिखेगा नहीं, जैसा झूला दिखता है ये उसी तरह का। यहाँ आप यहाँ इस तरह का, या तो किसी को के दिखेगा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? सीसॉ। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज जान लो कि बॉन्ड एंगल वगैरह घटा क्यों। There is one theory which works over here, VSEPR theory. Valence shell electron pair repulsion theory. ये क्या कहता है आपका? लोन पेयर रिपल्सन जो है, ये इसके बारे में कहा जाता है VSEPR थ्योरी के बारे में, ये आपके बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब करता है। जो देखियो ना, लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थोड़ा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बढ़ने की वजह से इट्स गोइंग टू डिस्टॉर्ट एंगल बिटवीन बॉन्डेड पेयर्स को डिस्टर्ब करता है। ये जो बॉन्डेड पेयर के बीच में जो एंगल है उसको डिस्टर्ब करता है। जैसे यहां पर बात उठकर आएगी, लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्सन, which is greater than lone pair repulsion is greater than lone pair bonded pair repulsions, which is greater than bonded pair repulsions. इसका मतलब क्या हुआ वो सुनो। इसका ये मतलब हुआ कि आखिर वाटर का बॉन्ड एंगल घट करके, जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, CH4 is sp3, तो CH4 का नॉर्मल क्या है बॉन्ड एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहां पर क्यों बॉन्ड एंगल घट गया? Why in this case bond angle got reduced? 105 क्यों हो गया? ये क्वेश्चन मार्क है कि जब ये 109 डिग्री 28 मिनट्स है, why it's getting reduced to 105 डिग्री? ठीक है, इसके पीछे ये बात उठ करके आती है कि ये लोग जो हैं, ये जो इसको लोन पेयर कहते हैं, इनके बीच के रिपल्सन को ये लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। जैसे तुम नोटिस करना कि यदि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो ये एक दूसरे से भागने की कोशिश करेगा। यदि यहाँ ऐसे रहना था, उसको ऐसे भागा, तो इनके बीच में तो डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन इसके बगल में कोई चीज जो है, सपोज करो कि यहाँ पर हम ऐसे करके कुछ रखे हुए थे, सपोज ये पेन है बेटा, बीच में पेन दिख रहा होगा, पेन और हाथ के बीच में यदि रिपल्सन बढ़ेगा, ये बायां इन दोनों के बीच में, तो नेचुरली दूसरे के बीच का एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। दूसरे के बीच का एंगल कम होगा, इसको कहते हैं लोन पेयर रिपल्सन। ये लोग यदि इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड लोन पेयर बॉन्डेड पेयर। ये पीला वाला बॉन्डेड पेयर है, पेयर जो बॉन्ड बनाया है, ये इधर भी लोन पेयर और इस तरफ बीपी है, एंड दिस इज योर बॉन्डेड पेयर। ये जो है, ये जो देख रहे हो, दिस इज बीपी। ये लोग इनको ऐसा धक्का देते हैं यहां पर, जैसे इसमें कोई लोन पेयर नहीं है,
सब आराम से बॉन्डेड पेयर बॉन्डेड पेयर बॉन्डेड पेयर हैं। ये लोग ऐसा धक्का देता है कि ये सिकुड़ करके आपका 105 हो जाता है, 109 से सिकुड़ करके 105 पहुंच गया। तो क्यों जब दोनों के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, तो इनके बीच में गैप ज्यादा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वाटर में क्यों बॉन्ड एंगल घट गया, तो आप क्या यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि लोन पेयर रिपल्सन, ऐसे ही लिखा जाता है, इज ग्रेटर देन lone pair BP bonded pair which is greater than bonded pair. ठीक है, ये चीज होता है इन द केस ऑफ बॉन्डिंग की बात जब करके हम लोग आते हैं, तो दैट इज अ क्लैरिटी हियर। नेक्स्ट यहाँ पर बात आएगी कि NH3 में क्यों बॉन्ड एंगल आपका घटा, व्हाई दैट बॉन्ड एंगल गॉट रिड्यूस्ड NH3 में भी। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, जब sp हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल क्यों घटा। तो ये था आपका VSEPR थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से ड्यू टू दिस बॉन्ड एंगल गेट्स रिड्यूस्ड, बॉन्ड एंगल गेट्स रिड्यूस्ड। जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल क्यों घटता है, तो आपको बतानी होगी कि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्डेड पेयर which is greater than bonded pair repulsion, that's why bond angle gets reduced। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट, VSEPR थ्योरी में ही सेकंड पॉइंट है। ये कहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ highly electronegative atoms, due to presence of more electronegative atom, bond angle increases comparatively, more electronegative। इसका मीनिंग क्या है वो समझो। जैसे आपसे ये बात होगी H2O एंड H2S, H2O ये एक है और दूसरा है H2S। इसका बॉन्ड एंगल 105 होता है और सेम चीज है, इसी के खानदान का सल्फर है, एंगुलर शेप है, सब चीज वही है। इसका बॉन्ड एंगल 90 के करीब है। मतलब H2O ऑक्सीजन एंड सल्फर दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली। इसका 105 क्यों है, इसका 90 क्यों है? पता है क्या रीजन दिया जाता है? बिकॉज ऑक्सीजन इज, तुम ये वाला ऑप्शन तब लाओगे जब तुम्हारा शेप एक जैसा होगा। व्हेन शेप्स एंड आर सेम, तब आप ये पॉइंट डालिएगा। दो कोई स्ट्रक्चर है जिसका शेप एक जैसा है और सिचुएशन एक जैसा है, तब आप बताइएगा कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल इज मोर। मतलब कि इसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, एज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा है, किसी और से ज्यादा नहीं। वो कम तो हुआ ही है, लेकिन अपने ही खानदान में दूसरे से ज्यादा कैसे है? जैसे यहां पर बोला जाएगा NH3 और आंसर बोलिएगा। यदि सोए नहीं हो तो आंसर अभी बोलोगे। यहां पर बोलिए दिस इज योर, तीसरा आपका CH4 था। यहां पर आपको मालूम है ये अलग स्ट्रक्चर, अलग सिचुएशन है, तो उसके लिए हम बोले थे कि इसके तुलना में इसका बॉन्ड एंगल 107 है। लेकिन PH3, नाइट्रोजन एंड PH3 एक जैसा सिचुएशन है, इसका बॉन्ड एंगल 90 के करीब है। तो क्या रीजन डालिएगा व्हाई देयर इज डिफरेंस इन बॉन्ड एंगल? जल्दी बोलो, अरे बाबा बोलो। व्हाई देयर इज डिफरेंस इन बॉन्ड एंगल? इन दोनों के बीच में इसका 107 एक ही फैमिली का है, क्या लिखोगे आंसर? So is Nitrogen nitrogen is more electronegative. Nitrogen is more electronegative, due to which
bonded pair repulsion, bonded pair repulsions remains more comparatively. एकदम अच्छे से आज जो क्लास में हम हमने बताए हैं, देखो सारे चीज अपने आप में जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात एक चीज सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको हम परसों सिखाएंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट हाइब्रिडाइजेशन। वो तुमको बेसिक चीज समझा दी, 2 मिनट के अंदर कैसे रूल्स निकाल लोगे। और लेकिन नेक्स्ट क्लास में सब अपना माइक्रोफोन लेकर के बैठना, आंसर दोगे प्लीज। Rules for finding out type of hybridization, I'll be teaching you which way you have to go, simplest way, जिसमें सारे स्ट्रक्चर, उतना स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी। 2 मिनट में कैसे आप पता कर लोगे और कैसे स्ट्रक्चर्स आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, we'll be doing it in the next class। सही है, जाके रिवाइज कीजिएगा अच्छे थोड़े